हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे यूटीआई के बारे में। यूटीआई क्या होता है? हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, उसका फिर कॉजेज देखे थे जो डिफरेंट बैक्टीरिया के कारण हो रहा था, और फंगस उसमें था, कॉटी था। ठीक है, फिर हम उसका कॉजेज देखे थे एंड देन रिस्क फैक्टर देखे थे, फिर उसका कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखे थे। उसमें दो और आता है जिसमें ब्लैडर का इन्फेक्शन होगा जिसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, और नेक्स्ट था हमारा क्या, पायलोनेफ्राइटिस। और आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज यूटीआई को फिनिश करेंगे इंक्लूडिंग इट्स ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ओके, सो उसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। ठीक है, यूटीआई में नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। तो कोई पेशेंट सिम्टम्स लेकर आएगा, कौन कौन से सिम्टम्स, जिसमें फ्लैंक पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन एंड डिफिकल्टी ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन, ये सब सिम्टम लेकर आएगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि उसको यूटीआई हो सकता है। फिर इसको कंफर्म करने के लिए, या फिर यूटीआई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि हम कौन से स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहला इसमें है हमारा यूरिन कल्चर। ठीक है, यूरिन को कल्चर करते हैं, एंड उसमें यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं। और इस बैक्टीरिया का कल्चर 10⁻³ मीन्स 1000, ये CFU पर ml मीन्स होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml। इससे अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है हमारे यूरिन में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग करते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ठीक है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं क्योंकि यूरिन में क्या क्या कमी है, क्या बढ़ गया है, ठीक है, आयंस वगैरह ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा USG। USG में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें किडनी का क्या देखते हैं, साइज देखते हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे। साइज देखते हैं किडनी का, उससे अगर ज़्यादा होगा, कम होगा तो उस डिजीज हो सकता है। तो यूटीआई में क्या होगा कि किडनी का साइज बढ़ जाएगा। क्यों? ड्यू टू इन्फ्लामेशन, क्योंकि यूटीआई स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा यूरेथ्रा से स्टार्ट होता है, और वो कहाँ तक जा सकता है, एसेंड होकर किडनी में। और जब किडनी में इन्फ्लामेशन होगा ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो यूएसजी में अगर सीवियर फॉर्म ऑफ यूटीआई होगा तो क्या होगा, यूएसजी में इन्फ्लामेशन के कारण किडनी का साइज हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया। अब ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं जो टाइप्स ऑफ कुछ यूटीआई था, जिसमें सिस्टाइटिस, ब्लैडर का इन्फेक्शन और पायलोनेफ्राइटिस आ रहा था। तो क्या होता है सिस्टाइटिस? सिस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू यूटीआई। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस। ठीक है, उसके बाद सिस्टाइटिस का कुछ टाइप्स होता है, जैसे नॉर्मली सिस्टाइटिस का क्या क्या टाइप्स होता है, एक्यूट सिस्टाइटिस होते हैं, ठीक है, क्रॉनिक होता है, उसका बाद हेमरेजिक एंड रेडिएशन। इसका और सारे भी टाइप्स है, लेकिन ये चारों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस में क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन होने के कारण ब्लैडर में ब्लीडिंग भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ओके, उसके बाद रेडिएशन के थ्रू भी सिस्टाइटिस हो सकता है, जो कि होता है पेल्विक रेडियोथेरेपी की वजह से। ठीक है, पेल्विक रीजन में रेडियोथेरेपी की वजह से ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन की वजह से सिस्टाइटिस हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू यूटीआई। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, फिर इसमें सिस्टाइटिस पढ़ लिए। अच्छा, सिस्टाइटिस क्या होता है? सिस्टाइटिस हमारा अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, फिर लोअर, क्या है, लोअर। पहले सिस्टाइटिस ब्लैडर का इन्फेक्शन होगा, उसके बाद और सीवियर केस आएगा, फिर क्या होगा, पेलोनेफ्राइटिस मीन्स ऊपर की ओर इन्फेक्शन चला जाएगा किडनी के पास। तो पेलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, मीन्स यूटीआई ऑफ किडनी। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ किडनी, पेरेन्काइमा एंड रीनल पेल्विस। हमें पता क्या होता है किडनी का पेरेन्काइमा। ठीक है, उसमें जगह होते हैं, खाली जगह किडनी का, उसको बोलते हैं रीनल पेरेन्काइमा। उसमें क्या होता है, रीनल पेल्विस भी होता है, तो उसमें बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेलोनेफ्राइटिस। ठीक है, विच एराइजेज एज असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्लैडर। जो कि कैसे होता है पेलोनेफ्राइटिस, जब पहले हमारा यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ होगा, फिर वहाँ से असेंड होकर ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ, फिर कहाँ इन्फेक्शन चला जाएगा, किडनी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट असेंड्स इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्लैडर। ठीक है, एंड इट इज़ मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ यूटीआई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूटीआई कहाँ तक चला गया, ऊपर तक, हमारे किडनी के पास चला गया है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ यूटीआई। ठीक है, तो क्लियर हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको सिस्टाइटिस एंड देन पायलोनेफ्राइटिस। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम टाइप्स ऑफ पेलोनेफ्राइटिस। ठीक है, हम लोग देखें पेलोनेफ्राइटिस क्या होता है।
ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि किडनी का इन्फेक्शन है, जो कि यूटीआई से एसेंड होता है, ऊपर की ओर फैलता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ पेलोनेफ्राइटिस, जो कि क्या क्या होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, तो एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट मीन्स जो सडन ऑनसेट जिसका होगा, जो पहले स्टार्ट होगा, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, जो सबसे पहला सिम्टम स्टार्ट होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट टाइप का इन्फेक्शन है। ठीक है, ये तो लोग को कॉमन सी बात है। और फिर इसमें क्या होता है कि सडन ऑनसेट होता है, जल्दी से स्टार्ट होगा, और इसमें बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट को मिलेंगे, जो कि हम सिम्टम पढ़े हैं, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मैच्यूरेशन, पेन, फ्लैंग पेन, वेक सिम्टम्स तो बाद में मिलेंगे, क्रॉनिक में मिलेंगे। ठीक है, क्रॉनिक में क्या होता है, लेस सिम्टम्स बट मोर सीवियर, इसमें सिम्टम्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी तब तक अडेप्ट हो जाता है उस सिम्टम से रिलेटेड, या फिर मेरा बॉडी अडेप्ट कर लेता है हम लोगों का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम लेस होंगे बट वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे हमारे किडनी को। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे। और इसमें क्या होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। ठीक है, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट इन्फेक्शन होगा इसमें, जो क्या करेगा, विच लीड्स टू रीनल स्कैरिंग, जो इसकी सीकेडी को लीड करेगा। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज मीन्स जब पेलोनेफ्राइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन किडनी में बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज को भी लीड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बस ये हमारा यूटीआई यहाँ पे फिनिश हो गया। बस इसका ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि यूटीआई को कैसे ट्रीट करते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि यूटीआई के ट्रीटमेंट में, यूटीआई क्या है, बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन से एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं, पहले बैक्टीरिया पते होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें लिखा हुआ है डिपेंड्स अपॉन साइट। ठीक है, लोअर और अपर। पहले हम देखेंगे कि इन्फेक्शन कहाँ है, लोअर साइड है या फिर अपर साइड है। लोअर साइड होगा मीन्स मोर सीवियर केस नहीं होगा, लेस सीवियर होगा, उसको उस टाइप से ट्रीट करेंगे और सपोर्टिव केयर देंगे पेशेंट को। ठीक, तो डिपेंड्स अपॉन साइट लोअर और अपर। नेक्स्ट है कि फर्स्ट स्टार्ट एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स। तो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वैसे एंटीबायोटिक्स जो कि किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, वो सारे डिजीज़ में यूज़ किए जा सकते हैं, वैसे एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स, जो कि हम लोग कॉमनली जो ओपीडी में एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा एमोक्सिक्लेव, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हमें नहीं पता है कि कौन सा बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, फिर यूटीआई है भी या नहीं, तो उस टाइम हम लोग एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। बट आफ्टर बैक्टीरियल कल्चर जब हमें पता चल जाता है कि किसी बैक्टीरियल का पार्टिकुलर का इन्फेक्शन है, तो उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आफ्टर बैक्टीरियल कल्चर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं, उनका नेम क्या है, कुछ नेम लिखा हुआ है जो कि एग्जाम में आते हैं और इंपॉर्टेंट है याद करना। इसमें सबसे पहला है फ्लोरोक्विनोनोल्स। ठीक है, फ्लोरोक्विनोनोल्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें आता है हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, इस क्लास के जो एंटीबायोटिक्स है, इनके नेम, इनका जो नेम है ई एक्साइसिन से इंड होता है। ठीक है, XACIN। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉस्फोमाइसिन का हम लोग यूज़ करते हैं, अभी एंटीबायोटिक का नेम है फॉस्फोमाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स आएंगे। तो सिफेलोस्पोरिन में कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स आता है, पढ़े होंगे आप लोग फार्माकोलॉजी में। सिफेलोस्पोरिन में आते हैं हमारे सेफ्ट्रैक्सोन, सेफेक्सिम। ठीक है, ये सब आते हैं हमारे इस क्लास में, तो ये सब का भी यूज़ करते हैं हम लोग इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और है TMP-SMX। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फोमिथाक्सोन। ठीक है, इस सब का भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गया, सिंपल सा था ट्रीटमेंट, एंड इधर तो टाइप था। तो ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर हम लोग रिवाइज करते हैं यूटीआई को शुरू से लेकर अंत तक एक्टिव रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हमारा यूटीआई फिनिश हो गया, अब इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूटीआई में क्या पढ़े थे, ये हमारा एक यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया से होता है, और ये कहाँ अफेक्ट करेगा हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को, सबसे पहले यूरेथ्रा, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेटर एंड देन किडनी। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो सकता है, लोअर हो सकता है यूटीआई एंड अपर हो सकता है। लोअर यूटीआई को क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस, जो कि ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है, और अपर यूटीआई को क्या बोलते हैं हम, किडनी का इन्फ्लेमेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलोनेफ्राइटिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन से एजेंट है जो यूटीआई को कॉज करते हैं। उसमें सबसे पहला था बैक्टीरिया में ई कोलाई मोस्ट कॉमन था, फिर क्लेब्सिएला था, फिर प्रोटियस था। ठीक है, उसके बाद
क्या था, और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस था, उसके बाद फंगस था, एंड देन कॉटी देखे थे हम लोग, जो कॉटी था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े थे, याद करिए। फिर हम लोग पढ़े थे इसका क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, पेनफुल मैक्चुरेशन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मैक्चुरेशन, फीवर, फ्लैंक पेन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, इचिंग, एंड देन वेक सिम्टम्स था, जिसमें क्या था, सीएनएस सिम्टम्स थे। ठीक है, ये सब सिम्टम जब सीवियर हो जाएंगे तो सीएनएस सिम्टम होगा, फैटिग होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग देखे तो रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है यूटीआई के। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर था कि फीमेल में जब सबसे ज़्यादा यूटीआई होता है, क्योंकि उसमें वीडियो थोड़ा शॉर्ट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या था इसका रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी, डायबिटीज़। ठीक है, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, तो इससे क्या हो सकता है, चांसेस ऑफ यूटीआई इंक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, उसको तो हम लोग पढ़े थे पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनेसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया कैसे हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, वो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, फिर हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, फिर वो नेक्स्ट हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ उनको ग्रो करना होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं और सीवियर डैमेज करते हैं हमारे बॉडी को। ये होता है पैथोजेनेसिस। तो यूटीआई में वही होगा, पहले क्या होगा, यूरेथ्रा बैक्टीरिया अंदर जाएगा, फिर वो ब्लैडर तक पहुँचेगा, फिर वो एक उसको एक अच्छी जगह मिलेगा, वहाँ पे बायोफिल्म प्रोड्यूस करेगा, अपना बहुत कल्चर प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड देन हमारी किडनी तक चला जाएगा। उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जो कि मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ यूटीआई है। फिर सीकेडी भी कर सकता है। तो हो गया इसका ये पैथोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, नेक्स्ट हम लोग पढ़े फिर आज की क्लास में, ये कल की क्लास तक था, आज की क्लास हम लोग पढ़े हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहले देखे थे हम लोग बैक्टीरियल का कल्चर करेंगे या फिर यूरिन कल्चर करेंगे। तो बैक्टीरियल कल्चर में क्या होगा, मोर देन 1000 क्या होगा, CFU पर एम एल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर एम एल बैक्टीरिया वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूएसजी करेंगे तो क्या होगा, किडनी का साइज इंक्रीज हो जाएगा यूएसजी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इधर हम लोग पढ़े थे क्या होता है, सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। सॉरी, एक यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में। ठीक है, तीन के है, क्या क्या है, सबसे पहला बैक्टीरियल कल्चर है, दूसरा है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, तीसरा क्या है, यूएसजी। उसमें साइज बढ़ जाता है किडनी का, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया है किडनी में, तो साइज बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे क्या होता है, सिस्टाइटिस, उसके बाद पहले थे पाइलोनेफ्राइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है, ये ब्लैडर का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लैडर का इन्फेक्शन है। इसमें कितने टाइप्स का हो सकता है, 4 टाइप्स का हम लोग पढ़े, एक्यूट, क्रॉनिक, रेडिएशन की वजह से, एंड हेमरेजिक। हेमरेजिक में क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लैडर, एंड रेडिएशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पेल्विक रेडियोथेरेपी। ठीक है, व्हाट इज ड्यू टू पेल्विक रेडियोथेरेपी। जैसे हम लोग पढ़े थे पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय यूटीआई विच असेंड्स फ्रॉम ब्लैडर टू द किडनी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। और पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, ये मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ यूटीआई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, जो हम लास्ट पढ़े हैं। क्या होता है टाइप्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट क्या होता है, जो कि सडन ऑनसेट होता है, ये कम सीवियर होता है। ठीक है, बट इसमें मोर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग अर्ली डायग्नोज कर ले तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर इसको हम लोग इग्नोर कर दे तो फिर क्या हो सकता है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेस सिम्टम होंगे बट मोर डेंजरस होंगे। ठीक है, और ये सीकेडी को भी लीड कर सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई में क्या करते हैं हम लोग, पता है कि बैक्टीरिया से होगा तो एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, बट जब हमें नहीं पता है, बिफोर बैक्टीरियल कल्चर हम लोग एम्पेरिकल एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, बट आफ्टर बैक्टीरियल कल्चर हमें पता चल जाएगा कौन सा एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन हुआ है, फिर हम लोग स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, जिसमें कौन कौन सा आता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या 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 पढ़े थे, फ्लोरोक्विनोनोस, जिसमें क्या आता है, लिवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे इसमें क्या, फॉस्फोमाइसिन। नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग सिफेलोस्पोरिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लास्ट में क्या पढ़े थे, उधर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, TMP-SMX। ठीक है, ओके, तो किडनी में हम लोग यूटीआई पढ़ लिए और उसको रिवाइज भी कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक था यूटीआई के बाद, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था क्या, नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूटीआई को रिवाइज कर लीजिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल है। ठीक है, फॉर ऑल द एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो उसमें भी यूटीआई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।